सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन स्केच। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस ड्राइंग को, और इसके दो पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर, और यहाँ पे आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। सो आगे हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये जितना भी वर्क बचा हुआ है इसको हम चारकोल से कवर करेंगे पूरा। और ये जो कलर वाला पार्ट मैं पहले ही कर चुका हूँ, और इसका पार्ट भी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जैसा कि मैंने बताया, और आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पर। सो आज हम इसका जितना भी ये पार्ट है, ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हो, इसको आज हम कवर करेंगे। और इसको कवर करने के लिए हम यूज़ करेंगे चारकोल पेंसिल्स का, जो कि कैमरिल की चारकोल पेंसिल्स का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सो इन्हीं तीनों पेंसिल का यूज़ करके मैं इस पूरे पार्ट को कवर करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और ये जितना भी बैकग्राउंड वाला पार्ट है इसको पहले हम लोग डार्क करेंगे। और चूँकि ये पूरा डार्क ब्लैक है, सो हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करके इसको ड्रॉ करेंगे। बट उससे पहले मैं यहाँ पर इसके चारों साइड्स पे मैं यहाँ पर इस मास्किंग टेप का यूज़ करूँगा, जिससे कि जो ये फ्रेम मैंने बनाया हुआ है इसके बाहर जो भी हम शेड करेंगे इसके बाहर ना जाए। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं हार्ड चारकोल का यूज़ करके ये जितनी भी आउटलाइन मैंने बनाई हुई है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा, जिससे कि जो सॉफ्ट चारकोल मैं यूज़ करूँगा वो इसके अंदर नहीं जाएगा और ये एक आउटलाइन सी ड्रॉ हो जाएगी। सो हम यूज़ करेंगे इस सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का, और इसका यूज़ करके हम पूरे पार्ट को कवर करेंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसका यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस इसको हम दो लेयर में पूरा कवर करेंगे। पहले मैं इसकी फर्स्ट लेयर यहाँ पे चढ़ा रहा हूँ सेम पेंसिल से, और इसके बाद हम लोग सेकंड लेयर इस पर थोड़ा डार्क करके चढ़ाएंगे। पहले जो फर्स्ट लेयर आपको चढ़ानी है वो थोड़ा सा आप नॉर्मल प्रेशर से या फिर हल्के हाथों से कर सकते हो, और सेकंड लेयर को आपको थोड़ा सा डार्क करना होगा। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर जो है वो कर दी है, और अब हम इसकी सेकंड लेयर इसके ऊपर करेंगे। और सेम पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का, और थोड़ा सा प्रेशर के साथ हम लोग करेंगे।
और ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है वो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर के साथ मैंने इसको किया था। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इस मेकअप ब्रश का, और इस मेकअप ब्रश का यूज़ करके हम इस पूरे पार्ट को ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कि ये और ज़्यादा स्मूथ लगेगा और एक अच्छा लुक आएगा इसमें। सो गाइस, ब्लेंडिंग करने के बाद जो भी एरिया या फिर जो भी पार्ट है उसमें अगर चारकोल लग गया है तो आप इरेज़र का यूज़ करके इसको क्लीन कर सकते हो, और वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और कुछ यही था इस पार्ट में, इस वीडियो के, और अगला पार्ट मैं इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए गाइस कीप वॉचिंग डिवाइन स्केच, इजी टू लर्न एंड इजी टू ड्रॉ।